ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको थर्ड वीडियो 5G बेसिक्स की जो है उसको एक्सप्लेन करूंगी, वाई स्टैंडर्ड्स मैटर। सबसे पहले आप समझिए स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स वो रूल होते हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरर्स फॉलो अप करते हैं अपनी डिवाइसेस बनाते हुए, ताकि तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर लें। बाय मैन्युफैक्चरर्स मेरा क्या मतलब है? बाय मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट कंपनीज हैं, लाइक एप्पल एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इन्फिनिक्स एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, हवावे एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, सैमसंग एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ओप्पो एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसी तरीके से बेतहाशा मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं। इन सब का मेन मकसद क्या है कि आपस में लोगों को इस काबिल कर सकें कि वो आपस में टेली कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर उनके स्टैंडर्ड्स सेम नहीं होंगे जिस पे वो अपनी डिवाइसेस बना रहे हैं, तो कम्युनिकेशन को वो इंश्योर नहीं कर सकते। जैसे हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि अगर आईफोन है एक इंसान के पास और दूसरे के पास सैमसंग है, तो अगर मैंने अपनी पिक्चर ब्लूटूथ के थ्रू अपनी फ्रेंड को भेजना होता था, अगर उसके पास आईफोन है तो मैं नहीं भेज सकती थी, बिकॉज वो ब्लूटूथ सैमसंग का एप्पल से कनेक्ट नहीं होता था। और इसकी मेन रीज़न अब मुझे समझ आई है कि वो क्या है कि एप्पल का जो फ़ोन था वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ था, मेरा जो फ़ोन था वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ था, जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेशन वॉज अ बिट डिफिकल्ट। इसी तरीके से फर्स्ट वीडियो में उन्होंने आपको बताया कि डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क्स जो हैं इंट्रोड्यूस हुए। जैसे टोक्यो पे जो डिवाइसेस बनती थी वो AMPS स्टैंडर्ड पे काम करती थी, यूरोप में नॉर्डिक एक मोबाइल टेलीफोनिक स्टैंडर्ड यूज़ होता था, USA में डिफरेंट होता था, जापान वगैरह में डिफरेंट होता था। इसीलिए डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती थी और दुनिया डिवाइड होकर रह गई थी। अब पहली जो वीडियो है, ठीक है, इसमें इन्होंने आपको दिखाया है कि तीन आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं, GSM, CDMA और PDC। ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और ये ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक एम्बुलेंस आती है जो इनको अपने अंदर डाल के ले जाती है, और वो एम्बुलेंस क्या है? वो 5G है। 5G एक ऐसा सेलुलर नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स क्यों मैटर करते हैं, क्यों ये सिमिलर होने चाहिए। क्यों इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये एक स्मूदर और फास्ट नेटवर्क को इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है। फिर उसके बाद इन्होंने आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दी हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि डेटा दिया हुआ है। इन्होंने बताया कि 2021 में 72 कंट्रीज़ में जो है आपके 176 ऑपरेटर्स की बात कर लूँ तो वो क्या है, अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, जैसे आपके पास यूफोन एक ऑपरेटर है, मोबिलिंक एक ऑपरेटर है, टेलीनॉर एक ऑपरेटर है, ये सारी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के 176 ऑपरेटर्स ने 72 कंट्रीज़ में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दी है कि मार्केट में तकरीबन कोई 600 डिवाइसेस ऐसी लॉन्च की गई जो कि 5G डिवाइसेस पे काम करती थी। उसके बाद उन्होंने मज़ीद आपको बताया कि तकरीबन 300 मिलियन 5G सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में। उन्होंने मतलब 5G सॉरी मतलब कि 300 मिलियन लोगों ने 5G को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये नंबर 3.5 बिलियन यूज़र्स तक चला जाएगा। सब्सक्राइबर्स का मतलब यूज़र्स ही होता है। उसके बाद है कि ये सारी स्टैटिस्टिक्स उन्होंने क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये एक फास्टेस्ट रूल आउट एंड टेस्टामेंट है टू द पावर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, कि ये सबसे बड़ा सबूत है कि लोग ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन को कितना अप्रिशिएट करें, कितना यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बता दिया है कि ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कि ग्लोबली फॉलो अप किए जाते हैं ताकि आपको सेफ्टी और क्लैरिटी प्रोवाइड किया जाए। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि पूरी दुनिया में सिग्नल्स का जैसे है, रोड सिग्नल्स वो ग्लोबल हैं कि आपने ग्रीन पे आपने यू हैव टू मूव योर व्हीकल, ऑन येलो यू हैव टू स्टॉप और टू गेट रेडी, और रेड लाइट पे आपने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देना है। तो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप ये स्टैंडर्ड को फॉलो अप करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं रोड एक्सीडेंट से। इसी तरीके से जब आपकी डिवाइसेस बनती हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। कौन से स्टैंडर्ड्स? टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकें। उसके आगे इन्होंने बताया है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रेफर्स टू स्टैंडर्ड्स when designing and making communication products। अब ये वही है मैन्युफैक्चरर से। आई होप आपको समझ आ गया है कि मैंने कंपनीज को मैन्युफैक्चर से मतलब कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है और ये सारे ओप्पो वगैरह हैं। ये जब अपनी चीज़ें बना रहे होते हैं, चाहे बी इट अ लैपटॉप, बी इट अ मोबाइल फ़ोन, बी इट अ टैबलेट, एनीथिंग, तो इनको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करना पड़ता है।
Without standards, a Huawei phone may not connect to an iPhone. As I have explained you earlier कि अगर ये standards follow up ना हुए तो हो सकता है Huawei जो है वो iPhone से connect ना हो. अगर मैं Huawei से कॉल मिला रही हूँ iPhone के यूज़र को, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास Huawei का फ़ोन है, आपके पास iPhone का यूज़र है, अगर मैं आपको कॉल मिला रही हूँ तो कॉल ही नहीं कनेक्ट होगी, वो कॉल ही नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि डिफरेंट टू स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है. राइट. उसके बाद इन्होंने कहा स्टैंडर्ड्स ऑल्सो डिटेल हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर equipment like base stations should be installed to deliver optimal performance safely. अब इसी तरीके से जो आपकी बेस स्टेशन हैं उसका भी यही आपके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको इंस्टॉल करना है ताकि वो आपस में तमाम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने जो डिवाइसेस बनाई हैं उनको आपस में कनेक्ट करें. इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करता है. एक है ITU और एक है थ्री 3GPP. अब देखें ITU हमने पहले पढ़ा है. ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. और 3GPP स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. 3GPP. अब आप आगे जितना मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ITU से आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है और 3GPP दूसरा स्टैंडर्ड है जो कि आपके नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को सेटअप करता है. राइट. अच्छा जी, यहाँ पे आई विल टेक अ बिट पॉज. वेट. अच्छा, उसके बाद ये कि वी टॉक अबाउट द ITU एज इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने पढ़ा था कि 1865 से काम कर रहा है. इनिशियली इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बिकॉज उस टाइम पे टेलीग्राफी थी तो ये इसके लिए स्टैंड करता था. बट लेटर ऑन ये फिर टेलीकम्युनिकेशन से चेंज हो गया. अब ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने जितना भी आपके IT से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम था वो सारा ITU को दिया हुआ था. इन प्रैक्टिस ITU फोकसेस ऑन द बिग पिक्चर. ठीक है. ITU फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है? 3GPP. 3GPP में क्या है कि ये 1998 में आया है और इसका गोल जो है ज़्यादातर आपकी टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मोबाइल नेटवर्क्स में होना चाहिए उस पर ये काम करता है. इट इज़ बेस्ड इन जापान. वेट. It is based in Japan. 3GPP is actually a consortium of 7 national and regional telecommunication standard setting organization. Consortium का मतलब होता है पार्टनरशिप, या तो दो लोगों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो कंपनीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में. तो ये पार्टनरशिप कितने उसमें 7 नेशनल और 7 रीजनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है. इट्स मेंबरशिप ऑल्सो इंक्लूड मेजर इक्विपमेंट वेब वेंडर्स लाइक हवावे, और हवावे भी इसका एक पार्ट है. अच्छा जी, 3GPP हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस विद स्टैंडर्ड्स. ये 20 साल से काम कर रहा है और अभी तक डिफरेंट 14 स्टैंडर्डाइजेशन पे ये काम कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन का. उसके बाद इन्होंने बताया है कि ITU एंड 3GPP जो है वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिल के काम करते हैं. द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स यूज 3GPP एज अ फोरम टू डिस्कस हाउ दैट विजन वुड बी रिलीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ specific new technologies. As these technologies became more and more real, 3GPP standardized them. अब क्या है कि ये 3GPP एक स्टैंडर्ड को कैसे रिलीज करता है, इसके बारे में हम देखेंगे. द 3GPP इशूज स्टैंडर्ड्स टू अ सिस्टम ऑफ रिलीज देयर आर द आउटकम्स ऑफ डिस्कस. इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं. ठीक है. उसके बाद आपका जो है एक रिलीज करते हैं वो अपना जो एक फाइनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रखते हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं. आफ्टर दैट उसको फ्रीज कर दिया जाता है. ठीक है. सबसे पहला जो इन्होंने रिलीज़ निकाला था वो 1999 में निकाला था और इसको उसी साल के ऊपर इन्होंने नाम दे दिया था रिलीज़ 99. फिर लेटर ऑन इन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि हम उसको नंबरिंग देंगे इंस्टेड ऑफ डेटिंग देम. उसके बाद जब ये वीडियो ये बता रहे हैं कि जब ये वीडियो भी ये लोग अपलोड कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उस वक्त जो रिलीज 17 है वो अपने फाइनलाइजिंग स्पेस स्टेप में मौजूद है, स्टेज में. अच्छा जी, वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ. अच्छा जी, अगेन फिर इन्होंने ये बताया कि 3GPP के लिए मेन कंसर्न ये है कि ग्लोबली आपस में सारे रिकग्नाइज्ड हों, हार्मोनाइज्ड हों सारे स्टैंडर्ड्स. अदरवाइज हम दोबारा 1990 वाली सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें आपस में कनेक्शन बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता था. ठीक है. उसके बाद इन्होंने आपको ये बताया है एस यू कैन इमेजिन ऑन, ठीक है, ये एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है. 5G एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका सिस्टम है जिस पे ये डिसाइड होते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिसको ये डिसाइड करते हैं. उसके बाद इन्होंने बताया है कि ऑन गोइंग टू द ह्यूज साइज ऑफ दिस टास्क 3GPP नंबर्स आर वर्किंग आउट 5G स्टैंडर्ड्स, और ये 5G स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं एंड इट इज़ अ टफ वन.
उसके बाद इन्होंने आपको ये बताया कि रिलीज़ 15 जो है 2017 में रिलीज़ हुआ, इशू हुआ, और उसका मेन यही था कि वो EMBP पे काम कर रहे हैं। फिर रिलीज़ 16 समर 2020 में रिलीज़ हुआ, और मैसिव माइमो पे काम कर रहे हैं, टाइप ऑफ एंटेनास दैट विल टॉक अबाउट इन चैप्टर 5। फिर R7 रिलीज़ 17 जो है वो बैच ऑफ 5G standards will cover a broad range of technologies including additional standards for massive MIMO. Soon they'll be releasing R18 that will mark the point at 5G evolves into 5.5G। अब ये देखें रिलीज 18 पे इस वक्त काम हो रहा है, और वही है कि लेटेंसी जो है, लेटेंसी क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज आ रहा है वो कम से कम टाइम में जाए। वो जो डिले है उसको लेटेंसी कहते हैं, उसको कम से कम कर दें। जो आपकी लोकेशंस हैं उनको मज़ीद प्रिसाइज कर दिया जाए, मज़ीद आपकी अपलिंक डाउनलोड ये सारी चीज़ें तेज़ हो जाएं। तो अब ये रिलीज़ 18 पे काम कर रहे हैं 3GPP के, उसके क्या उस स्टैंडर्ड के क्या क्या मेन इन्होंने चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख के इसके बाद दोबारा से अगर जो आपके कोर्स में वीडियोस को देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।